नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साउंड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, मार्क्समैन बुक से लिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम एट अ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा गया 20 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड होगी साउंड की वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी। तो आपको पता होना चाहिए जो साउंड की स्पीड होती है वो मैक्सिमम किस में होती है, सॉलिड में मैक्सिमम होती है। और मिनिमम कहाँ पे होती है, तो गैस में मिनिमम होती है। तो मैक्सिमम स्पीड इनमें से किस में होगी, आयरन में मैक्सिमम होगी। हालांकि ग्रेनाइट भी सॉलिड है लेकिन ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, आयरन की है। तो आयरन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे साउंड वेव्स। अब साउंड वेव्स के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कैन ट्रैवल इन वैक्यूम, गलत है। कैन ट्रैवल इन सॉलिड्स, सही है। कैन ट्रैवल इन ओनली इन गैसेस, गलत है। कैन ट्रैवल बोथ इन सॉलिड एंड गैसेस मीडियम, ये आपका सही ऑप्शन होएगा। ठीक है, तो ओनली यहाँ पर गलत है, ओनली सॉलिड भी गलत है क्योंकि यहाँ पर ओनली दिया गया है। ठीक है, तो दोनों में ही ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड में भी ट्रैवल कर सकता है और गैस में भी ट्रैवल कर सकती है। कौन, साउंड। वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, याद रखिएगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज़ मैक्सिमम इन, तो मैक्सिमम कहाँ पर होती है, तो मेटल में मैक्सिमम होगी, मतलब सॉलिड्स में मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पर देखिए तीन आपको स्पीड दी गई है, वी ए दिया गया है, वी डब्ल्यू दिया और वी एस दिया है। जहाँ पर वी ए क्या है, वी ए है स्पीड इन एयर, साउंड की स्पीड एयर में है। वी डब्ल्यू का मतलब है साउंड की स्पीड वाटर में। और वी एस का मतलब है साउंड की स्पीड स्टील में। अब सबसे ज़्यादा स्पीड कहाँ पर होती है, तो स्टील में सबसे ज़्यादा होगी, फिर वाटर में होगी, फिर एयर में होगी। इसका मतलब वी डब्ल्यू सबसे ज़्यादा होगा, तो ये तो गलत है क्योंकि एयर पहले आ गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, तो अगर देखा जाए ए ऑप्शन ही, अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन ही इसका सही होगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं स्टील की स्पीड ज़्यादा है वाटर से, और वाटर की स्पीड है, मतलब साउंड की स्पीड वाटर में ज़्यादा है एयर से, और साउंड की स्पीड स्टील में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया साउंड वेव ट्रेवल फास्टेस्ट इन, तो फास्टेस्ट किस में ट्रेवल करेगी साउंड की वेव, तो सॉलिड में सबसे तेज़ ट्रेवल करती है। इसीलिए स्पीड की अगर वेलोसिटी पूछी जाए सबसे तेज़ किस में होती है, तो सॉलिड में होती है। सिक्स्थ में कहा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन साउंड में नॉट बी अक्रॉस ट्रेवल, मतलब कहाँ पर ट्रेवल नहीं कर सकती है, तो वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं कर सकती है। सेवन में कहा गया है साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन, तो साउंड वेव्स कहाँ नहीं ट्रेवल करेगी, तो सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रेवल करती है, किस में नहीं करती है, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया द वॉल्स ऑफ बॉल बिल्ट फॉर म्यूज़िक कंसर्ट शुड बी, तो जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, जो वॉल्स होती हैं, जो मतलब ये कह सकते हैं जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, जो म्यूज़िक कंसर्ट्स बनाई जाती है वो कैसी होनी चाहिए, मतलब क्या उनको करना चाहिए, आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो इनको इको को एब्जॉर्ब करना चाहिए जिससे इको ना क्रिएट हो। तो साउंड को अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्बर्स लगाए जाते हैं जिससे साउंड इको क्रिएट नहीं करती है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया टू हियर अ क्लियर इको, अगर आप लोग को एक इको सुनना है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड द ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर और रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए, ये कितनी होनी चाहिए, तो अप्रॉक्सीमेटली 16.5 मीटर होनी चाहिए। और अगर आपको 17.2 मीटर दिया हो तो 17.2 मीटर आप टिक करेंगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17.2 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया हाउ मच शुड बी द डिस्टेंस। देखिए वही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि जो सोर्स होता है साउंड का और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इन दोनों के बीच में इको सुनने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 17 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में कहा गया वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। अब साउंड की वेलोसिटी अगर एयर में देखी जाएगी तो कितनी होती है, तो 330 मीटर पर सेकंड होती है। अप्रॉक्सीमेट ये भी वैल्यू है क्योंकि टेम्परेचर के साथ ही क्या होती है, चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 12th में कहा गया टू एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट हियर ईच अदर ऑन मून सरफेस। अब अगर आप मान लीजिए मून पे आते हो या एस्ट्रोनॉट अगर मून पे गया है तो वो एक दूसरे को सुन नहीं सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि मून पे आपको पता है वैक्यूम है, एयर नहीं है। ठीक है, और वैक्यूम की वजह से क्या होगा, VACWM, बच्चे वैक्यूम की स्पेलिंग भी गलत कर देते हैं कभी कभी, तो याद रखिएगा VACWM वैक्यूम की स्पेलिंग होती है। तो वैक्यूम पे क्यों नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वैक्यूम पे एटमॉस्फेयर नहीं है, और एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पर जो साउंड है वो ट्रेवल नहीं करेगा, वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। ठीक है, और वैक्यूम मतलब एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया एस्ट्रोनॉट कैन नॉट हियर हिज कंपेनियन एट द सर्फेस ऑफ मून बिकॉज, तो वही सेम देखिए क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये जो सी ऑप्शन देखिए सही है, बिकॉज देयर इज़ नो मीडियम फॉर साउंड प्रोपगेशन। मून पर साउंड प्रोपगेट करने के लिए मीडियम नहीं है, वहाँ पर क्या है, वैक्यूम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इवॉल्व लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट। तो जो एलिसा प्रोजेक्ट है बताना है वो किस चीज़ से रिलेटेड था।
तो एलिसा प्रोजेक्ट जो था वो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए था, तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में कहा गया है अल्ट्रासोनिक आर द साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है और एक होती है इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है। इंफ्रासोनिक भी होती है। तो इंफ्रासोनिक वेव वो होती है जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी का 20 हर्ट्ज से कम है तो उसको इंफ्रासोनिक कहते हैं। और अल्ट्रासोनिक क्या होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, अल्ट्रासोनिक कहा जाएगा। याद रखिएगा, ना हम लोग अल्ट्रासोनिक सुन सकते हैं और ना ही हम लोग इंफ्रासोनिक सुन सकते हैं, ठीक है। हम लोग की अगर रेंज पूछी जाए कि कौन सी रेंज से कौन सी रेंज तक हम लोग सुन सकते हैं, तो ऑडिबल रेंज जो है ह्यूमन ईयर की वो है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, मतलब 20,000 हर्ट्ज तक। ये ऑडिबल रेंज है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, ठीक है। ऑडिबल रेंज बोली आती है ह्यूमन ईयर की। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, बायोटेक्निक इन विच अल्ट्रासाउंड इज़ यूज। तो किस टेक्निक में अल्ट्रासाउंड को यूज़ किया था है बताना है इसको इस क्वेश्चन में। तो सोनोग्राफी टेक्निक में क्या क्यों यूज़ करी जाती है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज़ करी जाती है। 17 में कहा गया बैट्स कैन फ्लाई ड्यूरिंग डार्क नाइट्स एंड ऑल्सो प्रे। देखिए बैट्स जो होते हैं वो आसानी से अपना जो भी प्रे है उसको पकड़ सकते हैं, मतलब जो भी उनका शिकार है उसको पकड़ सकते हैं और रात में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं और वही अल्ट्रासोनिक वेव इनको क्या करती हैं, गाइड करती हैं। रिफ्लेक्शन होता है अल्ट्रासोनिक वेव्स का और इससे वो लोग सुन पाते हैं और ट्रैवल कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक जेट। ठीक है, तो फ्लाइट ऑफ सुपरसोनिक मतलब अगर सुपरसोनिक जेट उड़ रहा है, ठीक है, तो उससे क्या चीज़ होती है आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो उससे होगा क्या कि डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर का, ठीक है, क्योंकि उसमें से जो एग्जॉस्ट निकलता है उसमें CFCs और बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो ओजोन से रिएक्ट करती हैं और ओजोन को सीधे सीधे डिप्लीट कर देती हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डेसिबल, अब बताना है डेसिबल क्या होता है। तो डेसिबल साउंड को मेजर करने की एक यूनिट होती है, ठीक है। डेसिबल इज यूज टू मेजर हीमोग्लोबिन गलत है, शुगर योग गलत है, साउंड इन एटमॉस्फेयर सही है, ठीक है। तो साउंड इन एटमॉस्फेयर विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पर देखते हैं। 20 में कहा गया डेसिबल यूनिट इज़ यूज टू मेजर। तो डेसिबल साउंड इंटेंसिटी को मेजर करता है या लाउडनेस को मेजर करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय 2 पर्सन इन अ कन्वर्सेशन। तो देखिए अगर 2 पर्सन है कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो जो साउंड का डेसिबल प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, तो 30 डेसिबल के अबाउट होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में कहा गया और नॉइस लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड करस्पॉन्ड टू। अब देखिए 100 डेसिबल का मतलब क्या है कि इस साउंड को क्या कैसी साउंड कहेंगे। तो ये जो साउंड होगी ये मशीन से आती हुई साउंड की तरह होगी, मतलब जो नॉइस मशीन से निकलती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 100 डेसिबल के अबाउट। नेक्स्ट में कहा गया एज पर WHO द सेफ़ नॉइस लेवल फॉर अ सिटी इज़। तो किसी भी सिटी के लिए जो सेफ़ नॉइस लेवल होता है वो कितना होता है, 45 डेसिबल होता है। मतलब इससे ऊपर अगर आप देख रहे हो तो वो अनसेफ होता है, आपके ईयर को डैमेज भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया द टॉलरेबल लिमिट ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन बीइंग इज़ अराउंड। देखिए जो ह्यूमन बीइंग है वो कितने नॉइस तक टॉलरेट कर सकता है, तो 85 डेसिबल तक वो क्या कर सकता है, सिर्फ टॉलरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कितने साउंड के ऊपर की साउंड को हैज़ार्डस नॉइज़ बोला जाएगा, मतलब कितने डेसिबल के ऊपर की साउंड को हैज़ार्डस साउंड बोला जाएगा। तो 80 डेसिबल के ऊपर की जितनी भी नॉइज़ होती है उनको हैज़ार्डस कहा जाता है, ठीक है। वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। ऑप्टिमम साउंड लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग इज़। तो ह्यूमन बीइंग के लिए जो ऑप्टिमम साउंड लेवल है वो कितना है, तो वो है अप्रॉक्सीमेटली 60 डेसिबल। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया अ वर्कर वॉज वर्किंग ऑन रेल ट्रैक, अ बॉय एट अ डिस्टेंस होल्ड इट्स ईयर नियर द रेल ट्रैक, दिस बॉय वॉज एबल टू साउंड ऑफ। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग से कहा गया है कि जो बॉय है वो साउंड को लोग जो वर्कमैन कर रहा था उसको 2 बार क्यों सुन पा रहा है। इसके पीछे रीज़न सिंपल यही है कि एक उसको साउंड सुनाई पड़ रही है एयर की वजह से जो एयर में ट्रेवल होकर पहुंच रही है, और दूसरी जब उसने कान लगाया स्टील के उसमें तो उससे सुनाई पड़ रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो ज़्यादा है स्टील में एज़ कम्पेयर टू एयर। तो जब स्टील में सुन रहा है मतलब जब उसने कान लगाया था स्टील वाले में तो उसको पहले सुनाई पड़ रही थी और एयर वाले से उसको बाद में सुनाई पड़ रही है, मतलब 2 साउंड उसको सुनाई पड़ रही है। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है व्हेन द सेम नोट इज प्लेड ऑन सितार एंड फ्लूट। कोई भी सेम नोट है उसको प्ले किया गया सितार और फ्लूट दोनों पे, साउंड प्रोड्यूस्ड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ। तो किस चीज़ के डिफरेंस से साउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए जो टर्म होता है दैट इज़ क्वालिटी, मतलब जो प्रॉपर्टी होती है साउंड की दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी।
नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो इनमें से वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो वेवलेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो वेवलेंथ जो सबसे ज़्यादा होने वाली है इसमें वो किसकी होगी? रेडियो वेव्स की होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज टू ऑपरेट अ टीवी सेट। तो देखिए जो टीवी रिमोट होता है उसमें जो वेव होती हैं वो कौन सी होती है? तो वो होती है रेडियो वेव्स। ठीक है, वो कौन सी होती है? रेडियो वेव्स होती हैं। इंफ्रारेड भी होती है हालांकि। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज़ यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन। तो टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में जो रेडिएशंस हैं वो कौन सी है? इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। डॉपलर इफेक्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर। तो डॉपलर इफेक्ट आपको बताना है कौन सी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। तो डॉपलर इफेक्ट अगर आप देखेंगे तो लाइट वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है और साउंड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया व्हेन टीवी स्विच्ड ऑन। अब देखिए जब टीवी स्विच ऑन होती है तो इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ आप लोग को देखने को यहाँ पर मिलती है। तो देखिए होता क्या है, ऑडियो एंड वीडियो बोथ स्टार्ट साइमल्टेनियसली। गलत है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सेकंड में कहा गया ऑडियो इज़ हर्ड इमीडिएटली बट वीडियो स्टार्ट्स लेटर। ये भी गलत है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो वीडियो होता है वो पहले आ जाता है क्योंककि स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन आवाज़ बाद में आती है, आप लोग ने देखा होगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट द पिक्चर सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड बाय। तो टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में जो पिक्चर सिग्नल्स हैं उसको कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? तो उसको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है। तो क्या चीज़ मॉड्यूलेट करी जाती है? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन किया जाता है। टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टीवी ब्रॉडकास्ट। तो देखिए ऑडियो सिग्नल को अगर ट्रांसमिट करना होता है टीवी ब्रॉडकास्ट में तब क्या यूज़ होता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तब यूज़ होता है एफएम। एफएम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट में कहा गया क्वेश्चन नंबर 36 है रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एज 30 मीटर बैंड। 30 मीटर बैंड है और ब्रॉडकास्ट कर रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर वेव ट्रांसमिटेड बाय दिस स्टेशन इज। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो 10 मेगाहर्ट्ज़ इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। नेक्स्ट पे आते हैं। अब निकालने का तरीका बहुत सिंपल है। यहाँ पर आप लोग को जो वेवलेंथ दी गई है, ठीक है, इस वेवलेंथ से आप लोग फॉर्मूला लगा लीजिएगा F इज़ इक्वल टू वी अपॉन लेमडा। यहाँ पर लेमडा जो है ये आप लोग का वेवलेंथ है, दी हुई है 30 मीटर और वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसको आप क्या कर दीजिए? 30 से डिवाइड कर दीजिए तो 3 × 10 = 30 हो जाएगा और कितना आ जाएगा? 10⁻7 आ जाएगा। 10⁻7 आ जाएगा और ये किस में आ जाएगा? हर्ट्ज़ में आ जाएगा। तो इसको आप कह सकते हो 10⁻6 × 10, तो मतलब 10 होगा और ये 10⁻6 मतलब 10 मेगाहर्ट्ज़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया पुट इन असेंडिंग ऑर्डर द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम्स। तो सबसे ज़्यादा स्पीड साउंड की कहाँ पर होगी? स्टील में होगी, फिर वाटर में होगी और फिर कहाँ पर होगी? नाइट्रोजन में होगी। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा। तो सबसे कम किस में? सबसे कम है आपकी नाइट्रोजन में। ठीक है, तो सबसे कम हो जाएगी नाइट्रोजन में, उसके बाद होगी वाटर और सबसे ज़्यादा होगी स्टील में। तो 312 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो 312 मतलब ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ हम लोग को स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और फिर इससे रिलेटेड हम लोग को क्वेश्चन बताना है क्या इसका सही होगा। तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया अ फ्लूट ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ प्रोड्यूसेस वेव्स ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। ऐसा कुछ नहीं है कि जो फ्लूट होगा स्मॉलर वेवलेंथ का लो फ्रीक्वेंसी नहीं प्रोड्यूस करेगा, गलत है। सेकंड में कहा गया साउंड ट्रेवल्स इन रॉक्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स ओनली। तो जो रॉक्स में साउंड ट्रेवल करती है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के फॉर्म में करेगी। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो इसमें 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया? पहला दिया गया दे कैन डिस्ट्रॉय इंसेक्ट, बिल्कुल सही है, इंसेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। क्लीन क्लॉथ्स, ये भी बिल्कुल सही है, क्लॉथ्स को क्लीन कर सकता है। यूज टू ट्रीट डिजीज़, डिजीज़ को ट्रीटमेंट के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज़ किया जाता है। और फोर्थ कहा गया दे कैन कंट्रोल ऑटोमेटिक डोर्स, तो ऑटोमेटिक डोर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए एक और आप लोग को इसी तरीके का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पूछा गया है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे आप लोग को स्टेटमेंट में पहला दिया गया द हर्ट वाइब्रेट्स एट इंफ्रासोनिक स्पीड, मतलब इंफ्रासोनिक वेव्स के उसमें वाइब्रेट करता है, बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मोर इन गैस देन इन लिक्विड एंड सॉलिड, बिल्कुल ही गलत है। मार्च नंबर इज़ यूज टू डिस्क्राइब द स्पीड ऑफ साउंड, ये भी सही है। मार्च नंबर जो होता है ये एक डायमेंशनलेस नंबर होता है, ठीक है। और मार्च नंबर क्या होता है? तो स्पीड ऑफ साउंड जो होती है जिस भी मटेरियल में निकालनी है वो अपॉन जो स्पीड ऑफ साउंड होती है। देखिए जो स्पीड ऑफ साउंड पहले आप किस में रख लीजिए? एयर में रख लीजिए, अपॉन जो स्पीड ऑफ साउंड होती है दूसरे मीडियम में उसको रखा जाता है, तो वो आप लोग को मार्च नंबर
देता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें फोर्थ में क्या कहा गया, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही था। अल्ट्रासोनिक वेव्स है फ्रीक्वेंसी मोर देन, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है, दूसरा बस गलत था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कहा गया। देखिए असर्शन में दिया गया है अ जेट एयरक्राफ्ट मूविंग एट मार्च नंबर इक्वल टू 1, मार्च नंबर 1 के बराबर है, एक जेट एयरक्राफ्ट चल रहा था, ट्रेवल्स फास्टर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 15 किलोमीटर देन वाइल मूविंग एट मार्च नंबर इक्वल टू 1 नियर सी लेवल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई भी स्पीड में वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है, सेशन बिल्कुल ही गलत है। रीज़न में क्या कहा गया है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो रीज़न इज़ करेक्ट, सेशन इज़ रॉन्ग। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहा गया, रिवर्बरेशन मेनली फील्स इन लार्ज चर्चेज एंड इन लार्ज बिल्डिंग्स। तो रिवर्बरेशन जो होता है लार्ज चर्चेस में होता है, लार्ज बिल्डिंग्स होता है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट में क्या कहा गया, द वॉल्स रूफ एंड ग्राउंड में कॉज मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और कहीं ना कहीं जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट में से सही है। अ वाइडली यूज्ड म्यूजिकल स्केल कॉल्ड डायटोमिक स्केल है 7 फ्रीक्वेंसीज। तो जो डायटोमिक स्केल होती है, जो एक म्यूजिकल स्केल है, उसमें कितनी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, तो 7 फ्रीक्वेंसीज होती है, बात बिल्कुल सही है। सेकंड में कहा गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ टोन सा इज 256 हर्ट्स एंड नी इज़ 512 हर्ट्स। ये आप लोग का स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और ये गलत क्यों है, क्योंकि अगर आप नी की फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 440 हर्ट्स के अबाउट ये कुछ आएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसमें कहा गया है, सर्शन में दिया गया है, रेडियो वेव्स बेंड इन मैग्नेटिक फील्ड। जो रेडियो वेव्स होती हैं, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड में बेंड हो जाएगी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेंड हो जाएंगी। नेक्स्ट में कहा गया रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ये भी आप लोग का स्टेटमेंट सही है। तो जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किए, और बहुत सारे क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, कह सकते हैं जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के पहले से ही प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।